एल्डिहाइड और कीटोन का एक और ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट, और एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखोगे तो ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। क्या होता है फेलिंग टेस्ट वो भी आप लोग देखेंगे, और साथ साथ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी सीखने वाले हैं इस टेस्ट से। तो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि फेलिंग टेस्ट जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है, उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि फेलिंग होता क्या है, फिर बताएंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। ओके, फेलिंग टेस्ट में फेलिंग सॉल्यूशन हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। दिस टेस्ट is given by aldehyde, यानी कि ये एल्डिहाइड जो होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, दैट इज एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट while कीटोन एंड बेंजल्डिहाइड give the negative test, give the negative test with फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन से ये नेगेटिव टेस्ट देते हैं, दैट इज डज नॉट रिस्पॉन्ड द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोग यही सीख लिए, जो डायरेक्ट आप लोग से पूछा जाता है कि कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो फेलिंग टेस्ट दे सकते हैं एंड कौन सा कंपाउंड जो होता है फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। दिमाग में भर लो इस बात को। एल्डिहाइड जो होता है वो देता है, कीटोन जो होता है वह नहीं देता है, इवन बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। आप लोग देखे हो इसके पहले टॉलेंस रिएजेंट में बेंजल्डिहाइड भी देता था, एल्डिहाइड देता था, कीटोन नहीं देता था। यहाँ पे कीटोन नहीं देगा और बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, पहले ये जानते हैं और फिर जानेंगे कि ये कैसे रिएक्शन करता है। फेलिंग रिएजेंट बेसिकली इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, जिसको हम लोग फेलिंग ए एंड फेलिंग बी के नाम से भी जानते हैं। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। ओके, ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। क्या होता है फेलिंग ए जो होता है ये एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। आप लोग जानते हैं इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। एंड दूसरा जो होता है वह एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम
टार्टरेट, टार्टरेट एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। आप लोग जानते हो टार्टरेट का मतलब, टार्टरेट क्या, टार्टरिक एसिड जानते हो, COOH एंड क्या OH और COOH, ये टार्टरिक एसिड है। और इसमें से एक जगह से हाइड्रोजन को हटा के सोडियम लगा दो, यहां से एक जगह से हाइड्रोजन को हटा के पोटेशियम लगा दो, तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं COONA OH एंड OHCOO, ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इन दोनों सॉल्यूशन के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। और फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी। आइए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं, इनका रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे। और मैंने वैसे आप लोगों को बता दिया कि फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, कीटोन और बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। ओके, होता क्या है, आप लोग देखो, जैसे कि अगर कोई एल्डिहाइड दे दिया जाए और उसको फेलिंग सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, फेलिंग सॉल्यूशन जो होगा यहां से कॉपर आयन प्रोवाइड करेगा, कॉपर आयन, और ये क्योंकि बेसिक मीडियम है, एल्कली मीडियम है, तो हाइड्रोक्सिल भी प्रोवाइड करेगा, और ये दोनों के दोनों मिलके इसको ऑक्सीडाइज करके और कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देगा एंड कॉपर ऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ओके, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका कलर पहले ब्लू कलर था, ब्लू कलर था, जब मैंने फेलिंग सॉल्यूशन में इसको डाला अब ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, और कॉपर ऑक्साइड का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो रेडिश ब्राउन कलर अगर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो टेस्ट दिया, पॉजिटिव टेस्ट दिया, कौन, एल्डिहाइड। और अगर मान लो कि टेस्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड नहीं होगा, वो क्या होगा, कीटोन होगा। अगर टेस्ट मिल गया रेडिश कलर तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं रिएक्शन करा दूं, जैसे CH3COCHO है और इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस कॉपर ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। ओके, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अगर बेंजल्डिहाइड होता, यहां दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोग को यहां भी लिख दे रहा हूं, इसको मिटा ही दे रहा हूं, बल्कि अगर बेंजल्डिहाइड होता और फेलिंग सॉल्यूशन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते तो ये रिएक्शन नहीं देता, फेलिंग सॉल्यूशन ये रिएक्शन नहीं देगा, जबकि यही रिएक्शन जो है टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंट में कर देता है। टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंट में क्या होता है आप लोग जानते हो कि यहाँ पे एसिटिक एसिड ग्रुप लग जाएगा, एसीटेट आयन बन जाएगा, और फेलिंग सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। एक बात और बता दूं आप लोगों को, जो टॉलेंस रिएजेंट होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग
जिंक पावर ये टॉलेंस रिएजेंट का फेलिंग सॉल्यूशन के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो आप लोगों ने देखा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों ही लेक्चर में। फेलिंग सॉल्यूशन में हमने आप लोगों को बताया कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बेसिकली जो होता है यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड में बेसिकली बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड को भी जो है डिस्टिंग्विश करने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फेलिंग सॉल्यूशन से मिलता हुआ एक और रिएजेंट बेंडिक्ट सॉल्यूशन। इट इज एक्चुअली एल्केलाइन कॉपर सल्फेट। ये भी एल्कलाइन कॉपर सल्फेट है और सेम रिएक्शन देता है जिस तरीके से फेलिंग सॉल्यूशन देता था। एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ये भी ऑक्सीडाइड करता है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स विद सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है, कॉपर का सॉल्ट होता है। इसका फार्मूला होता है इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन देता है, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।